यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ की विभीषिका झेल रहे जिलों के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जिलों के बाढ़ की स्थिति का हवाई निरीक्षण किया। फिर तीनों जिलों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें आवास और राहत सामग्री सौंपी। शनिवार को सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया और पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान वह बाढ़ के पानी में भी उतरे और एसडीआरएफ की बोट में सवार होकर बाढ़ से घिरे गांवों में पहुंचे। लोगों की बातें सुनी और भरोसा दिया कि सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य में लगे। बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति न तो कोई भूखा सोएगा, न ही बेघर रहेगा। मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भारी बारिश से पूर्वांचल के करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 15 दिनों से बाढ़ की जो स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, लगातार 15 दिनों से भारी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के कारण यहां पर बाढ़ की इस विभीषिका से आप सबको जूझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन आपदा के इस समय में केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी आप सबके साथ में है और अपनी पूरी संवेदना पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त करते हुए राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज मैं स्वयं आपके इस क्षेत्र में आया हूं। मैंने अभी देखा है पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है। मैंने इससे पहले 1998 की बाढ़ को भी देखा है और इससे पूर्ववर्ती वर्षों में भी देखा है। इतना पानी कभी नहीं था नदियों में। राप्ती नदी तो 2.5 से 3 मीटर ऊपर खतरे के निशान से बह रही है। लेकिन इस सब के बावजूद धैर्य के साथ जनता जनार्दन इस आपदा से लड़ने के लिए जिस मजबूती के साथ खड़ी है और प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के यहां के हमारे दोनों विधायक श्री संत प्रसाद जी भी और शीतल पांडे जी भी यहीं पर हैं। इस विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी हैं। यहां के युवा नेता रामपाल सिंह भी हैं और भी अन्य तमाम कार्यकर्ता यहां पर आपकी सेवा के लिए, जनप्रतिनिधिगण आपकी सेवा के लिए यहां पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपदा के इस घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ, आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरण करने के लिए व्यवस्था की गई है। मैंने प्रशासन से पहले ही कह दिया था कि नाव की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से पीएससी की फ्लड यूनिट को भी लगा करके हर गांव में राहत कार्य और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करें। हमें मनुष्य को भी बचाना है और उनके पालतू जो पशु हैं उनको भी बचाना है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और भी जो कुछ भी होंगे उन सबको बचाने के लिए, उनको राहत प्रदान करने के लिए सरकार भरपूर मदद आप सबको करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। ये राहत सामग्री यहां पर इसीलिए आप सबकी सेवा में ही प्रदान की जा रही है और हर एक गांव में अगले 3-4 दिनों के अंदर ये राहत सामग्री हर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है।
सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि बचाव और राहत के साथ ही इस समय पानी का जो संकट है, बरसाती पानी पीने से डायरिया हो सकता है और भी तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए क्लोरीन की टैबलेट भी हर गांव में हर परिवार को उपलब्ध करवाएं।